प्यारे पाठकगण, एलिट करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग निरंतर पढ़ते होंगे, पढ़ाई निरंतर जारी रही होगी, है ना। इसके अलावा आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बताने जा रहे हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकाली जाती है और जल्दी में कैसे निकाली जाए, ट्रिक्स माध्यम से देखिए कैसे जल्दी निकाल सकते हैं किसी का स्क्वायर रूट, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्योंकि हम स्क्वायर रूट जो भी निकालते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर रूट का निकालते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का नहीं। तो देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कब बनता है, दिए हुए स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या होती है उसके इकाई डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट डिजिट 2, 3, 7, 8 एवं विषम ऑड 0 हो तो इस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, यानी यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है जिसकी यूनिट प्लेस पर यूनिट डिजिट, जिसका यूनिट डिजिट माने इकाई अंक एक के जगह यहाँ 2 होता, 3 होता, 7 होता, 8 होता, या एक सिंगल 0 होता, 3 0 होता, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर रूट का ही हम लोग स्क्वायर रूट करते हैं। आज हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं बेस मेथड से। बेस मेथड से आप आसानी से किसी अंक का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर रूट देखा जाता है कि 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट तक आता है, और इसका आसानी से निकालने का तरीका हम बता रहे हैं बेस मेथड से। तो बेस मेथड क्या होता है? बेस मेथड हम लेते हैं, मान लीजिए बेस मेथड हम 50 लेते हैं, 100 लेते हैं, 150 लेते हैं, 200 लेते हैं, 250 लेते हैं, 300 लेते हैं, 350 लेते हैं, 400 लेते हैं। ये बेस मेथड होता है। अब 50 हम लेते हैं तो 50 का स्क्वायर देखते हैं कि 50 के स्क्वायर कितना होता है। 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो जो दिए हुए स्क्वायर रूट के अंदर जो अंक होता है कि बेस के स्क्वायर से कम होता है तो हम माइनस करते हैं, और बेस के स्क्वायर से ज्यादा होता है तो हम प्लस करते हैं। तो देखिए हम पहले देखते हैं कि 1681, पहला क्वेश्चन नंबर 1, कि 1681 किस बेस के नजदीक है। तो देखते हैं कि 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। कितना होता है, 2500। तो ये देखते हैं कि सबसे नजदीक 1681 50 का स्क्वायर यानी 2500 के नजदीक है। तो देखते हैं कि 1681 50 का स्क्वायर जो 2500 है उससे कम है कि ज्यादा है। तो ये कम है, तो हम सबसे पहले हम इसका 50 ले लेते हैं बेस। 50 से हम देखते हैं कि ये अंक दिए हुए 1681 कम है, तो कम है तो हम माइनस करते हैं। कम है तो 50 स्क्वायर के बेस 2500 से कम है तो हम माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? तो कम से कम इस माइनस करने के पहले आपको याद रखना होगा 1 से 25 तक का स्क्वायर, 1 से 25 तक का स्क्वायर, है ना। याद किए बिना आप इसको आसानी से जल्दी से नहीं, इसलिए 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं कि किसके स्क्वायर में आता है। तो देखते हैं कि 9 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट 9 के स्क्वायर में आता है, तो इसमें 9 माइनस कर देते हैं तो कितना होता है, 41 हो जाता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना हुआ, 41। और दूसरा क्वेश्चन देते हैं 7056 किस बेस के नजदीक है। तो हम 100 के नजदीक दिखाई दे रहा है कि 100 के नजदीक है। सबसे नजदीक किसके है, तो 100 के नजदीक। तो हम 100 लिख लेते हैं।
अब देखते हैं कि अगर 100 का स्क्वायर करते हैं यानी 10,000 होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 10,000 से 7,056 कम है कि अधिक है, तो कम है तो माइनस करेंगे, अधिक होता तो क्या करते हैं प्लस होते हैं, तो यहाँ कम है तो माइनस करते हैं, तो माइनस कितना माइनस करेंगे तब देखेंगे लास्ट 2 डिजिट किसके स्क्वायर में आता है, तो 16 के 16 हाँ 256 16 के स्क्वायर में आता था, 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, 100 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा 84। तीसरा क्वेश्चन 3025 देखते हैं किस बेस के नजदीक है, तो 50 बेस के नजदीक है, 50 का स्क्वायर 2500 है, तो 2500 के नजदीक है, तो हम यहाँ 50 बेस ले लेते हैं। अब देखते हैं कि 50 का स्क्वायर से अधिक है तो हम प्लस करते हैं, और प्लस करने के बाद लास्ट 2 डिजिट देखते हैं कि किसके स्क्वायर में आता है, तो देखते हैं कि 5 का स्क्वायर में आता है, तो 5 जोड़ देते हैं तो 55 हो जाता है, 55 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 2916 है, ये भी देखते हैं किस बेस के नजदीक है, तो सबसे नजदीक है 50 के नजदीक है कि 50 का स्क्वायर 2500 यानी 50 के स्क्वायर के नजदीक है, तो हम इसका 50 बेस ले लेते हैं। अब ये देखते हैं कि 50 का स्क्वायर से 2500 से कम है कि अधिक है, देखते हैं कि अधिक है तो प्लस लिखते हैं, और ये अब लास्ट 2 डिजिट देते हैं किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 के स्क्वायर में आता है, तो 4 यहाँ जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 54 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 13,456 है, 13,456 किस बेस के नजदीक है, तो हम देखते हैं कि 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 150 का स्क्वायर होता है 22,500, तो दिखाई दे रहा है कि 100 के स्क्वायर के नजदीक है, 100 के स्क्वायर के नजदीक है 13,456 सबसे अधिक नजदीक है, तो हम 100 यहाँ बेस ले लेते हैं। अब देखते हैं कि बेस जो 100 बेस माने हैं इसका स्क्वायर 10,000 होता है, 10,000 से 13,456 अधिक है कि कम है, तो देख रहे हैं कि अधिक है, अधिक होने का हम प्लस लिखते हैं, आप प्लस अब लास्ट 2 डिजिट 56 किसके स्क्वायर में आता है, तो 16 के स्क्वायर में, 16 256, तो 16 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना होगा 116 इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 1,04,89 है, अब ये किस बेस के नजदीक है, तो हम देखते हैं कि ये सबसे नजदीक 300 स्क्वायर होता है 90,000 या 90,000 के सबसे नजदीक है, तो हम यहाँ 300 बेस ले लेते हैं, 300 बेस ले देते हैं। अब लास्ट 2 डिजिट देखते हैं किसके स्क्वायर में आता है, तो देखते हैं कि 17 के स्क्वायर 17 हाँ 229 17 के स्क्वायर में आता है, तो इसमें प्लस 17 जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 317 है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हुआ। अब हमें उम्मीद है कि आप सभी ट्रिक इस विधि को बेस मेथड को समझ गए होंगे, और बेस मेथड के माध्यम से आप किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर ये बेस मेथड का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।